नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। सुरेंद्र चौहान जी, आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 जून 2019 को संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले मैं बचपन से ही दामाखेड़ा गद्दी से भी हम लोग जुड़े हुए थे। और जो बचपन से मैं जब से होश संभाला हूँ तब से हमारे पूरे परिवार जो है जो गुरु धारण कर चुके थे, उनके द्वारा जो भक्ति साधना बताई गई थी उसी को करते थे। विशेष रूप से उसमें दुर्गा जी और भगवान शंकर जी का भक्ति होता था। और नशा पान से हम दूर रहते थे। बचपन से ही हम लोग किसी प्रकार का कोई मांस मछली या नशा का सेवन नहीं करते थे। और प्रति सोमवार को व्रत रखना, और प्रतिदिन हम लोगों ने घर में पूजा के लिए एक रूम बना रखे थे, और उसमें एक खप्पर होता था देवी जी का, उसका सेवा करना प्रतिदिन, जो है रूम की साफ सफाई करना, उसके बाद जोत लगाना, ये सब सारी क्रियाएं हम पूरे परिवार करते थे। और साथ में विशेष रूप से जितने भी देवी देवताएं हैं हिंदू धर्म में, सभी की पूजा अर्चना करते थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपने दामाखेड़ा पंथ जो कबीर पंथी हैं उनको अपना गुरु बनाया हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? हम लोग दामाखेड़ा गद्दी से तो जुड़े हुए थे, पर उनके द्वारा जो बताई भक्ति साधना थी उसे करते भी रहते थे। और आनंदी चौका वगैरह घर में सारा क्रियाएं हम करते थे, लेकिन उन्हें उनको करने से भी हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता था। घर में बहुत सारी परेशानी, ये सारी चीज़ें लगे रहती थी। मेरी माता जी को गंभीर रोग था, उनका खून खून उल्टी होता था, पेट के अंदर का नस फट जाता था। कई बार हम लोगों ने डॉक्टर को भी दिखाया। अगल बगल, हमारे अगल बगल में जितने भी दवाई बनाने वाले मिले, सारे लोगों से हम लोगों ने जंगली जड़ी बूटी भी करवाई और डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। ये हम दामाखेड़ा में जुड़ने के बाद की बात है। और उसी के साथ में हमारा ये मानना था कि दामाखेड़ा में जुड़ने के बाद में इतना तो है कि कबीर परमात्मा से ही मुक्ति मिलेगी, ये तो हम जान रहे थे। किंतु सांसारिक सुख नहीं होने के कारण और घर में विशेष विभिन्न प्रकार का समस्या होने के कारण हम लोगों ने और एक गुरु बनाया। वो गुरु था, वो उसका नाम जगमोहन पंडा था। और वो पंडा ये जो धाम से संबंधित था, हर सोमवार को जाते थे वहाँ पे, व्रत उपवास करते थे। और उनके द्वारा झाड़ फूक और वो जो वही जो खप्पर लगाना या घर में जो पूजा अर्चना करने की जो विधि बताए, उस हिसाब से करते रहते थे। थोड़ी बहुत राहत होती थी, लेकिन वो एक दो सप्ताह के लिए होती थी। उसके बाद किसी भी समस्या का हमेशा सोल्यूशन नहीं मिल पाता था। तो हम लोग निराश थे, हताश थे। और बहुत हम लोगों ने भक्ति साधना किया उसमें रह करके। हर नवरात्र को मेरे दादाजी और मेरी दादी जी जो है निर्जला उपवास करते थे। पापा भी करते थे, मम्मी भी करते थे। अब दुख था तो करना तो पड़ेगा, हम भी करते थे। और मैं भी किया था। कई बार मैं तो बीमार हो गया नवरात्रि का व्रत करते हुए। शिवरात्रि का व्रत करता था, उसमें भी कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन एक विश्वास थी कि आखिर हमारे पास तो रास्ता भी नहीं था, अब किसके पास जाएं, डॉक्टरी इलाज कराएं तो उसमें भी ठीक ना हो। और उसमें थोड़ी सी राहत मिलती थी तो हम उसी पंडा के बताए अनुसार क्रियाएं थोड़ा मोड़ा करते रहते थे, जो भी उसके द्वारा बताई जाती थी वो उस क्रिया को। अब उसमें भी लाभ नहीं होते रहता था। अब 4 माह 5 माह ठीक होगा मेरी माता जी का बीमार, उसके बाद फिर से वही हो जाता था, फिर वही पंडा आता था, घर में फूक झाड़ विभिन्न प्रकार की चीजें करता था और बहुत खर्चे हो जाते थे उसमें भी। हर 6 माह के बाद में वो झंडा बदलवाने की जो विधि थी उनके द्वारा, उसमें भी बहुत खर्चे हो जाते थे। वो सब चीजों को हम करते रहते थे। सर, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मेरे रिश्तेदार में संत रामपाल जी महाराज जी के जो उपदेशी थे पहले से। बात ऐसा था, मेरी दादी एक दिन उनके यहाँ गई हुई थी घर में। अब अचानक से मेरी दादी के पेट में दर्द हुआ, तो मेरे जो रिश्तेदार थे वे बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो दंडवत स्थान बना हुआ है वहां जाकर के दंडवत कीजिए, ऐसे करके। तो मेरी दादी गई और उनको दंडवत प्रणाम की संत रामपाल जी महाराज को। तो वहां से उनको लाभ हुआ, वो दर्द कम हो गया।
तो मेरी दादी आई और घर में हमको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ वहां पे करके। तो हम लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं जाएंगे, हम लोग जो भक्ति साधना कर रहे हैं वही ठीक है, पता नहीं उनका क्या है। उसके बाद कारण ये बना, मैं गर्मी की छुट्टी काटने के लिए 8वीं का एग्जाम दे करके मैं मेरे दादाजी के घर में गया छुट्टी काटने के लिए, जो पहले से संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशी थे। और वहां पे जब गया तो किसी प्रकार का वे लोग ना टीवी चालू करके ना फिल्म देखते थे, ना किसी प्रकार का कोई मैच देखते थे, वे केवल सत्संग ही देखते थे संत रामपाल जी महाराज जी का। तो बैठ करके मैं भी देखता था। अब जब सत्संग खत्म होता था तो मुझे समझाता था कि ऐसे ऐसे लाभ हैं, तुम्हारी माता जी को इतने दिन से बीमार है, आप लोग कम से कम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाओ, भक्ति करो, इनके द्वारा बताई जो साधना है उसको करके देखो। तो धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा। अब उनके यहाँ जब तक रहा तब तक मैं सारा ज्ञान को समझने का प्रयास किया। जब मैं घर में गया तो मेरी दादी को फिर से मैं बोला कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो एक बार मम्मी पापा को संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में भेज के देखते हैं। तो वे लोग 2017 में अंबिकापुर नामदान केंद्र से वे लोग नाम दीक्षा लिए और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना को करने लगे। तो जो मेरी माता जी का जो बीमार होता था, जो 3 माह 4 माह में वो जो उल्टी होना, वो बंद हो गया। तो मेरे दादाजी जो पुराने भक्ति साधना करते थे वो बोले कि इतना दिन हम लोग भक्ति साधना इसका करते रहे, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। जो देवी देवता पहले जो थे और जो दामाखेड़ा से करते थे उनका, तो उनको इतना हम भक्ति साधना करते थे, कोई लाभ नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से वे लोग सुखी हैं। तो दादाजी जो है जितने भी जो खप्पर वगैरह थे, जो पूजा की जो पुराना जो हमारा गुरु बताया हुआ था, वो जो सारा सामग्री को लेकर के जल प्रवाह कर दिया। जब लाभ देखा मैं, मेरी माता जी का बीमार भी ठीक होने लग गया, तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से फिर उपदेश ले लिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप पहले दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, आपने आपको लाभ नहीं मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद भी मेरे को लाभ हुए। और वो लाभ ये हैं, मैं बचपन से मुझे शनि दोष था, मैं कभी गिरता था कभी पड़ता था, मेरे यहाँ पे सर में भी यहाँ पे चोट लगे हुए हैं, मेरे हाथ ये देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा हो गया है, कई प्रकार की मेरी जान जाते जाते बची, कई बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। संत रामपाल जी महाराज से जब से मैं उपदेश लिया हूँ तब से मेरे साथ जो घटनाएं पहले होती थी, कभी गिर जाना कभी चोट लग जाना, ये सारी जो चीजें थी वो अब नहीं होने लगी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप पहले दामाखेड़ा पंथ में थे, तो दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीर पंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। पहले आपको लाभ नहीं हो रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी के पास आके आपको लाभ हुए, ऐसा क्यों हुआ? दामाखेड़ा पंथ से हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन दामाखेड़ा पंथ में सही भक्ति विधि नहीं होने के कारण हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। और जब हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का शरण ग्रहण किया तो संत रामपाल जी महाराज के पास सही भक्ति विधि होने के कारण हमें उन्हीं कबीर परमात्मा के द्वारा हमको लाभ मिले। जो दामाखेड़ा कबीर पंथी हैं उनके पास वास्तविक भक्ति विधि नहीं है, वे लोग को कबीर पंथ का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। जो कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जो भक्ति विधि बताए थे, जो भक्ति साधना बताए थे, वो भक्ति साधना दामाखेड़ा वालों के पास नहीं है। और वही भक्ति साधना जो धर्मदास जी को कबीर परमात्मा बताए थे, वही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जिससे हमको लाभ हुआ और लाभ हो भी रहा है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो आज मुझे टीवी पर देख रहे हैं वे अगर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज जी का कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, उससे नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र दिए होते हैं, वहां से संपर्क करके भी उपदेश ले सकते हैं। वो नाम दान केंद्र की वहां से पता मिल जाएगी। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके भी वे वहां से ज्ञान को पहले समझ सकते हैं, समझने के बाद फिर वहां से संपर्क कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के लिए। धन्यवाद जी। सत साहेब।